महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA भाग प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय के सभी नियमित विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं आपके सामने आज अंकांकी से संबंधित टॉपिक लेकर आया हूँ। जब हम किसी भी अंकांकी का अध्यापन करते हैं तो उसकी हम तात्विक समीक्षा करते हैं। परीक्षा में अक्सर किसी भी अंकांकी की तात्विक समीक्षा का प्रश्न आता है जो निबंधात्मक होता है। तो किसी भी अंकांकी की तात्विक समीक्षा करने से पहले हमें अंकांकी के तत्वों को जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और उसको अपने जहन में बिठा लेना चाहिए और हमें कंठस्थ याद कर लेना चाहिए। विद्यार्थियों, अंकांकी के प्रमुख 7 तत्व माने जाते हैं जो इस प्रकार है। पहला तत्व है कथानक या कथा वस्तु, और दूसरा तत्व है पात्र या चरित्र चित्रण, और तीसरा तत्व है संवाद या कथोपकथन। चौथा तत्व है संकलन त्रय, देश काल एवं वातावरण, और पांचवा तत्व है भाषा शैली। छठा तत्व है उद्देश्य, और सातवां और अंतिम तत्व है अभिनेता एवं रंगमंच। विद्यार्थियों, इनकी हम एक एक संक्षेप में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अंकांकी के पहला तत्व जो माना जाता है अंकांकी का प्रमुख तत्व वह है कथानक या कथा वस्तु। अंकांकी का कथानक कहीं से भी लिया जा सकता है, किंतु वह संक्षिप्त, सुगठित और सांकेतिक होना चाहिए। कथानक छोटा होना चाहिए और उसमें एक ही कार्य या घटना प्रधान होनी चाहिए। अंकांकी में मुख्य घटना के अतिरिक्त सहायक घटनाओं के लिए अवकाश नहीं होता है। अंकांकी में कार्य का विकास बड़ी तीव्र गति से होता है, इसलिए इसमें कथा वस्तु अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़नी चाहिए। नाटक के कथानक की 5 अवस्थाएं मानी जाती है जो अंकांकी में भी होती है। कथानक में सबसे पहले कथा वस्तु आरंभ की अवस्था में होती है, फिर उसका उत्कर्ष होता है, फिर प्राप्त्याशा, फिर नेताप्ति और अंत में फलागम। इस प्रकार ये 5 अवस्थाएं आती है किसी भी कथानक में। पहली है आरंभ, दूसरी उत्कर्ष, तीसरी प्राप्त्याशा, चौथी नेताप्ति और 5वीं और अंतिम है फलागम। अंकांकी में कार्य विकास की उक्त अवस्थाओं में आरंभ और फलागम में अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। बीच की अवस्थाओं को संक्षिप्त स्थान देना चाहिए। अच्छा अंकांकी वही माना जाता है जो यथाशीघ्र फलागम प्रदर्शित करे। अंकांकी के कथानक में प्रत्यक्षता और दृश्यात्मकता की विशेषताएं अनिवार्य है। इसमें अंतर्द्वंद की तीव्रता होनी चाहिए, तभी अंकांकी कथानक प्रभावशाली बन जाता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, ये थी कथानक और कथा वस्तु किसी भी अंकांकी में जो होती है। अगला अंकांकी का तत्व है वह है पात्र या चरित्र चित्रण। अंकांकी में पात्र परिकल्पना एवं चरित्र चित्रण की विशेषताएं होती है। अंकांकी में पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। अंकांकीकार को सीमित पात्रों की चरित्र रचना में भी सीमित रेखाओं से काम लेना पड़ता है। इस कारण वह सफलतापूर्वक उन पात्रों को निजी व्यक्तित्व प्रदान करता है। उसमें पात्र की एक एक भंगिमा और उसके शब्द की अनुतान, मंच पर पात्र की एक एक गति पात्र के व्यक्तित्व के गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंकांकीकार चाहे तो स्वतंत्र व्यक्तित्व के पात्रों की परिकल्पना करे, विशिष्ट कोटि के पात्रों की सृष्टि करे, अथवा ऐसे पात्र रखें जो किसी वर्ग, प्रवृत्ति, विचार या भावना के प्रतीक हों। केवल शर्त यह है कि उसके पात्र सजीव
विश्वसनीय और प्रभावशाली होने चाहिए। उनमें स्वाभाविकता होनी चाहिए और वे कोरे आदर्शों के पुतले नहीं होने चाहिए। एकांकी के पात्रों का चरित्र चित्रण अप्रत्यक्ष शैली में होना चाहिए। लेखक उनके विषय में अपनी ओर से कम कहे। पात्रों के आचरण या कार्यों से ही उनका चरित्र सामने आना चाहिए। इसलिए उनके कथोपकथन या संवाद सशक्त होने चाहिए और उद्देश्य से उनका सीधा संबंध भी होना चाहिए। ये थी एकांकी के दूसरा तत्व, पात्र एवं चरित्र चित्रण। अब विद्यार्थियों, अगला तत्व है एकांकी का, वो है संवाद या कथोपकथन। संवाद एकांकी के प्राण तत्व माने जाते हैं। एकांकीकार अपने कथ्य को कथोपकथन के द्वारा ही कहता है। इसलिए एकांकी के संवादों में सजीवता, स्वाभाविकता, संक्षिप्तता, रोचकता, वाग वैदग्ध्यते, व्यंजनात्मकता, द्वंद्वात्मकता इत्यादि विशेषताएं होनी चाहिए। एकांकी के संवादों में ऐसा एक भी संवाद नहीं होना चाहिए जो उसके मूल लक्ष्य प्रत्यक्षतः संबद्ध न हो। एकांकी के संवादों में कथोपकथन में सरलता, गतिशीलता एवं वातावरण के निर्माण की क्षमता होनी चाहिए। संवाद छोटे छोटे एवं दृश्यात्मक होने चाहिए। एकांकी का अगला महत्वपूर्ण तत्व है संकलन त्रय एवं देशकाल एवं वातावरण। एकांकी में लघु आकार में घटना के द्वारा तीव्रता से कार्य सिद्धि दिखाई जाती है। इसलिए इसमें कार्य, काल और स्थान की एकता होनी चाहिए। एकांकी घटनाएं एक ही स्थान पर और यथासंभव थोड़े से समय में होनी चाहिए। कुछ समीक्षकों का मत है कि एकांकी में संकलन त्रय उपयोगी सिद्ध हो सकता है, परंतु उसे कठोरता पूर्वक आवश्यक नहीं जा सकता है। वैसे भी संकलन त्रय का निर्वाह देश, काल, उद्देश्य आदि तत्वों में समाविष्ट हो जाता है। एकांकी की कथानक में प्रस्तुत घटनाएं सार्वजनिक न होकर विशिष्ट देश काल में घटती है और स्त्री पुरुष किसी एक देश काल में ही अपने जीवन के क्रिया व्यापार करते हैं। इसलिए एकांकी में देश काल या वातावरण का निर्माण आवश्यक है। ऐतिहासिक एकांकियों में तो इसका महत्व और भी अधिक है। वातावरण की कुछ सृष्टि तो मंच व्यवस्था से पूरी हो जाती है। इसके लिए एकांकीकार को आवश्यक रंग संकेत देने चाहिए। निर्देशक उनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी करता है। वातावरण सृष्टि के लिए पात्रों की वेशभूषा, बोलचाल में प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक शब्द और पात्रों के व्यवहार पर एकांकीकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। अगला एकांकी का प्रमुख तत्व है भाषा शैली। पांचवा तत्व, एकांकी में प्रयुक्त होने वाली भाषा भी विशेष प्रकार की होती है। एकांकी में प्रयुक्त भाषा में वह विशेषता होनी चाहिए कि जिससे वह कई स्तरों पर अर्थ की वंदना कर सके। सांकेतिकता के द्वारा कथ्य और चरित्रों के विविध पक्षों को क्रमशः उद्घाटित कर सके, भावनाओं के उतार चढ़ाव को स्पष्ट कर सके। एकांकी की भाषा वास्तविक बोलचाल की भाषा के निकट हो तथा पात्रों की शिक्षा दीक्षा सामाजिक मनोवैज्ञानिक स्थिति के अनुकूल हो। इसे इतना मूर्त होना चाहिए कि लगे कि जैसे सब कुछ हमारे सामने घटित हो रहा है। एकांकीकार अनेक शैलियों में अपने एकांकी रचना कर सकता है, जैसे यथार्थवादी, प्रतीकात्मक, काव्यात्मक इत्यादि। एकांकी शैली का स्वरूप इससे भी प्रभावित होता है कि वह किस माध्यम में प्रस्तुत किया जाएगा। रंगमंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले एकांकी और रेडियो पर प्रसारित किए जाने वाले एकांकी की शैली में समानता नहीं होती है। भाव संप्रेषण के लिए एकांकी में समुचित शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार एकांकी भाषा शैली के बाद अगला तत्व आता है उद्देश्य। एकांकी का उद्देश्य सामाजिक, धार्मिक,
नैतिक, समस्यामूलक एवं सुधारात्मक आदि कैसा भी हो सकता है, क्योंकि किसी भी रचना का कोई न कोई उद्देश्य होता है। उद्देश्य के बिना कोई रचना सफल नहीं होती है। उद्देश्य से कथानक संगठित रहता है। उद्देश्य से एकांकीकार के विचार की व्यक्ति होती है। सामान्यतः रचना में उद्देश्य स्पष्ट तय ज्ञात हो जाता है, परंतु कभी कभी पूरी तरह संप्रेषित नहीं होता है। इसलिए एकांकी का उद्देश्य संप्रेष्य एवं सुबोध होना चाहिए। और एकांकी का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम 7वां तत्व है अभिनेता या रंगमंच। एकांकी दृश्य काव्य होता है तथा उसकी रचना रंगमंच के लिए ही होती है। अतएव अभिनयशीलता या अभिनेता एकांकी का प्रमुख तत्व माना जाता है। इसके लिए एकांकीकार को मंच को ध्यान में रखकर दृश्य योजना बनानी चाहिए। उसे बीच बीच में आवश्यक रंग संकेत और अभिनय संकेत भी देने चाहिए। इसके लिए जिन घटनाओं अथवा दृश्यों को रंगमंच पर उपस्थित नहीं किया जा सके, उन्हें पात्रों के संवादों के माध्यम से ही सूचित कर देना चाहिए। एकांकी के सफल अभिनय के लिए उसमें संवाद, भाषा शैली, वातावरण आदि का पूरा ध्यान रखना चाहिए। रेडियो एकांकी में इसके लिए ध्वनि संकेत दिए जाने चाहिए। इस प्रकार एकांकियों में ये 7 तत्वों का होना आवश्यक है और इस प्रकार एकांकी में सभी तत्वों का निर्वाह होना चाहिए। इनके उचित संयोजन से एकांकी रचना प्रशस्य और सफल बन जाती है और उसमें संप्रेषणता आ जाती है। इस प्रकार किसी भी एकांकी के सफल होने में इन 7 तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान होता है और हम किसी भी एकांकी की तात्विक समीक्षा इन 7 तत्वों के आधार पर ही निश्चित करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। मैं हनुमान प्रसाद मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बयाना।